आपका सवाल है, क्या करूं मैं, मुझे बिल्कुल भी मेरी पत्नी पसंद नहीं है और मेरी शादी मेरे घर वालों की मर्जी से हुई है। अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन में कि उन्हें अपनी पत्नी पसंद नहीं होती, वो व्यभिचार का रास्ता अपनाते हैं, वो बाहर जाते हैं और अपनी पसंद की महिला से अफेयर शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी पत्नी पसंद नहीं है तो मैं यहाँ अपनी पसंद की लड़की या अपनी पसंद की पराई औरत से संबंध बना के अपने आप को खुश रख लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, इसका एक रीजन है, क्योंकि आप जिसे पसंद कर रहे हो वो किसी की पत्नी है या किसी की लड़की है। आप तो उससे शादी करोगे नहीं, क्योंकि आप अपनी शादी कर चुके हो, आपकी पत्नी आपके घर पे है। भले आप पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन रहना तो आपको उसी के साथ है, आपकी मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसका साथ छोड़ चुके होते और आप ये नहीं कह रहे होते कि मैंने घर वालों के दबाव में आकर उससे शादी की, लेकिन मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप मजबूर हो, आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते हो तो आप बाहर वाले के साथ भी खुश नहीं रह सकते हो। पल भर की खुशी के लिए आपकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाने वाली है। वास्तविकता ऐसी है कि आप और ज्यादा दलदल में फंसते चले जाओगे। आप सुकून की राह पे हो, आपका सुकून छिन जाएगा। आप खूबसूरती की तलाश में हो, आपका जीवन बदसूरत हो जाएगा। तो अगर आप समस्या का सही समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि इसका वास्तविक समाधान होना चाहिए और मुझे वास्तव में सुख और शांति मिलना चाहिए, तो आपकी मदद के लिए वीडियो समर्पित है। आपकी स्थिति को सुलझाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सत्य से जुड़ना होगा। यह तरीका आपको मानसिक शांति और गहरे आत्मबोध की ओर ले जाएगा, जिससे आप अपनी स्थिति को अधिक स्पष्टता और करुणा के साथ समझ सकते हैं। तो यहाँ कुछ तरीके हैं जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, जो आपकी मदद करेंगे आपके जीवन में सुख और शांति लाने में। सबसे पहला, स्वीकृत और समर्पण। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी गहरे कारण से हो रहा है। भगवान या ब्रह्मांड का कोई बड़ा उद्देश्य होता है और आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यह भी एक सबक की तरह हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर उस स्थिति को वैसा ही स्वीकार करें जिस रूप में वो है, और जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उसे ब्रह्मांड की मर्जी पे छोड़ दें। अगर आपके नियंत्रण में है तो उसे बेशक आप जैसे चाहो वैसे कंट्रोल करो, लेकिन जब ऐसा समझ में आने लगे कि ये मेरे हाथ में नहीं है तो उसे भगवान की इच्छा या ब्रह्मांड की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। अब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। रोजाना कुछ समय अपने आप को दें, जैसे कुछ समय निकाल कर ध्यान करें। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपके भीतर जो ये असंतोष है कि आपकी पत्नी आपको पसंद नहीं है, आपकी शादी आपके माता पिता के कारण हो गई, ये कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है, और आप इस असंतोष से कैसे बाहर निकल सकते हैं और इसको कैसे शांत कर सकते हैं। नंबर 3, कर्तव्य भावना और निष्काम कर्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण के अनुसार अगर हम इस बात को समझे तो कहा जाता है कि किसी भी रिश्ते में हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्कामता के साथ करना चाहिए। इसका मतलब है कि बिना किसी फल की इच्छा के हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि आप अपने रिश्ते में बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, बिना किसी आसक्ति या बिना किसी अपेक्षा के सही कर्म करते रहेंगे, तो यह आपके मानसिक बोझ को कम करेगा और रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब आपको नंबर 4, करुणा और प्रेम का अभ्यास करना है। हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और आप अपनी पत्नी को एक आत्मा के रूप में स्वीकार करें जो अपनी यात्रा पर है। उसके भी जीवन की यात्रा है जो वो कर रही है। उसके प्रति करुणा और प्रेम का अभ्यास करें, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप उसे अपने जीवन में लेकर आए हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, भले ही आप उसे पसंद करें या ना करें। करुणा का मतलब है कि उसकी भावनाओं, उसकी स्थितियों और उसकी समस्याओं को समझना, उसे एक आत्मा के रूप में सम्मान दे और जाने कि वह भी एक ईश्वर की रचना है। प्रेम का अर्थ सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्वीकृति और समझ होती है। अपने मन को प्रेम के बड़े रूपों के प्रति खोलें, जिसमें बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया जा सकता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपनाएं। भगवद गीता, उपनिषद या अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन करें। ये शिक्षाएं आपके जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्यों को समझने में आपकी मदद करेंगी। इन शिक्षाओं के अनुसार हर समस्या का समाधान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है, जहां मन को शांति और संतुलन मिलता है। नंबर 5, ईश्वर पर भरोसा रखें। यह विश्वास रखें कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आई हैं,
इन चीज़ों से आपके जीवन में कोई गहरा सबक मिलने वाला है, कोई गहरी सीख मिलने वाली है। यह स्थिति आपके आध्यात्मिक विकास का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी पसंद होती तो आप जिंदगी में जैसे सब लोग अपनी ज़िंदगी जीने में पड़े हैं, या फिर प्रेम में पागल हुए जा रहे हैं, या किसी को खुश करने में लगे हैं, या उसके लिए कुछ हासिल करने में लगे हुए हैं, तो आप भी इसी राह पे निकल चुके होते। लेकिन आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है, इसलिए आप अंदर से सोच रहे हो, समझ रहे हो और अपने आप को देख पा रहे हो। ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए है और आपके रिश्ते को सुधारने में मदद करेगी। नंबर 6, धैर्य और सहनशीलता। अगर आप अपनी पत्नी के साथ रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं तो आपको धैर्य और सहनशीलता रखनी होगी। आपको यह समझना होगा कि कोई भी रिश्ता है कठिनाइयों के दौर से जरूर गुजरता है, लेकिन धैर्य और सही दृष्टिकोण से उसे सुधारा जा सकता है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर आपकी शादी आपके घर वालों की मर्जी से हुई है तो कहीं ना कहीं आपने स्वीकृति दी है तो आप उन पर डिपेंड होंगे। जब आपकी शादी हो रही थी उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? अगर आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं थी तो आपको विरोध करना चाहिए था, आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप कमज़ोर पड़े और अपने माता पिता की मर्जी से आपने शादी की। चूँकि आपने शादी की और आपकी पत्नी की आपके साथ आने में कोई गलती नहीं है, तो अब आपकी ही जिम्मेदारी बनती है इस रिश्ते को निभाने की, क्योंकि आपने शादी की है। आप चाहते तो इसे रोक सकते थे, अगर नहीं रोका और मजबूर पड़ गए तो अब अपनी कमी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते से अलग हो सकते, अब भी आप अपनी मजबूरी को जीत चुके हैं और अब आप ये निर्णय ले सकते हैं अपने बिना माता पिता की मर्जी के कि आप उस पत्नी के साथ नहीं रहेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बेशक ये निर्णय लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप जिसके साथ हैं वो भी एक इंसान है और आप उसके साथ अगर गलत करोगे तो आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। तो अब आपको अपनी पत्नी को खुशियाँ देना चाहिए। आप भले उसको पसंद नहीं करते, लेकिन वो आपके साथ है, इस रिश्ते के नाते आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी आवश्यकताओं, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। देखिए, शादी तो हो गई, लेकिन इसी बात को सोच सोच के क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी नर्क बना लेंगे? अब ये आपके हाथ में है कि आप जिस रिश्ते से बंध चुके हो और जिस रिश्ते को तोड़ने की ताकत आप में नहीं है, उस रिश्ते में आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये आपका चुनाव है। एक कहावत है कि अगर खुश रहना है उसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप जिसे चाहते हो उसे हासिल करने की पूरी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए और उसे हासिल कर लो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो जो आपको हासिल हुआ है उसे आप पूरी शिद्दत से चाहने लगो। यही तरीका है खुश रहने का। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, आप कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाओगे। आपके लिए मेरी तरफ से बस यही सलाह है कि आप अपने रिश्ते को अपनी पत्नी के साथ एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखें, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझने, करुणा दिखाने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर पा रहे हैं। यदि स्थितियां बहुत ही जटिल है और आप दोनों अपनी समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं, तो किसी पेशेवर काउंसलर से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी काउंसलिंग ले सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। नंबर वीडियो में दिया गया है। मैं आपको और आपकी पत्नी को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद कर सकती हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें? पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझे, क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं? आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं, लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में।
वहां पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी 1 कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।